नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 10 स्थानों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यह परिणाम स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश की जनता आज भी भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों में जनता का समर्थन भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया है और यह सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की नाराजगी को भी दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शुरुआत में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं थी और चुनावों को टालने का प्रयास भी किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव संभव हो पाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है और आखिरकार जनता के सहयोग से चुनाव संपन्न हुए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश के लोग कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति और भविष्य की वित्तीय चुनौतियों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त वित्तीय योजना और दीर्घकालिक सोच के लिए गए फैसलों का असर आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से लिए गए फैसलों के कारण हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। देखा जाता है चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया, चुन चुन करके कांग्रेस के नेताओं को चेहरों को हराया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और उस बहुमत को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अभी एक नई चीज हमने देखी कि देखिए हिमाचल प्रदेश में है, पहले तो चुनाव नहीं करा रहे थे। चुनाव अगर हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के और पंचायतों के हुए हैं तो ये तब हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद अभी चुनाव हुए। अब भी चुनाव को लंबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए। जहां नगर परिषद में नगर पंचायत में ज्यादा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का वहां डेट नहीं दी जा रही है। रूल में ही प्रोविजन इस प्रकार से उन्होंने खत्म कर दिया जो एक निर्धारित समय होता था कि पंचायत के चुनाव होने के पश्चात बीडीसी कितने दिन के अंदर बननी है, जिला परिषद कितने दिन में बननी है और आपके नगर परिषद नगर पंचायत कितने दिन में बननी है, निर्धारित था। वो सारे प्रोविजन बदल करके रख दिए और अब चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर जीत करके आए हैं, चाहे जिला पार्षद हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस के केसेस दर्ज करने की कोशिश चल रही है। जमीनें नापी जा रही है, घर के छज्जे नापे जा रहे हैं। कहीं किसी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है उनको सुदूर ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा इस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है जो जनमत अभी पंचायत के चुनाव में आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कोई डरने वाला नहीं है, लोग डट गए हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है तो उखाड़ फेंकना ही है। तो अभी आज सिरमौर जिला के हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ पर जो चुन करके आए हैं उनको मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सिरमौर में भी बड़े बड़े नेताओं के मंत्री के यहाँ पर जमीन पांव से नीचे निकल गई और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ पर भी ऐसी ही हालत है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद में जीती है, ब्लॉक समिति में जीती है और ऐसे में संदेश बड़ा साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेगी। जब विधानसभा का असर होगा, इसका व्यापक असर होगा
क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ इस वक्त जो माहौल है कांग्रेस के खिलाफ है, जन विरोधी नीतियां इनकी जिस प्रकार से चली हैं, और उसको उखाड़ फेंकने का जनता ने नीचे के स्तर पर जो है वो जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो उसमें मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो तब समझ में आएगा। देखिए, एक बात को लेकर के हम एक बार नहीं अनेक बार बात को स्पष्ट कर चुके हैं। ओपीएस का विरोध भारतीय जनता पार्टी न पहले किया था, ना अब कर रही है, और जहां तक बार बार जो है कांग्रेस इसी सारे मुद्दे को लेकर के कर्मचारियों के बीच में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इसकी इस तरह की आवश्यकता नहीं है। बड़ा साफ है, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर के बात चली थी, हमने कर्मचारियों से निवेदन किया था कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की दिशा में आगे हमारी बातचीत केंद्र सरकार के साथ चली है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी, और स्वाभाविक रूप से उनको लाभ भी, कांग्रेस को लाभ भी इसका हुआ होगा। लेकिन मैं इस सारी चीज को लेकर के ना पहले टिप्पणी करता था, ना आज टिप्पणी कर रहा हूं, ना आने वाले समय में टिप्पणी करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश के काम में। उस पर कोई उनको जो अधिकार जो मिला है उस अधिकार पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, कब तक आप ओपीएस पर जो है कर्मचारियों को इस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, मुझे लगता है कि इस बात की आवश्यकता नहीं है। हम कर्मचारी के हित की अच्छी तरह से रक्षा करने में पहले भी सफल हुए हैं, आने वाले समय में भी उस सारी चीज को लेकर के चिंता करेंगे। और ये जो कुछ एक लोग जो है इस सारी बात को लेकर के बार बार जो कहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कुछ राजनीति से बाहर आने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अधिकारियों को एक बार नहीं अनेकों बार आदेश दे चुके हैं कि ओपीएस का फाइनेंशियल इंपैक्ट जो आ रहा है, इससे बचने के लिए यूपीएस की तरफ कैसे रास्ता निकल सकता है। अधिकारी हमको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीएस की तरफ जाना है, तो अपना स्पष्ट वो करें, वो अपना ही स्टैंड स्पष्ट करें। हम इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ओपीएस का विरोध न हमने किया था, न भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, न पहले किया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।